आज हम देव के काव्य पदों का अध्ययन शुरू करेंगे। देव रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। इनका जन्म 1730 संवत में हुआ था और उनकी मृत्यु 1824 संवत में हुई थी। इनका जन्म इटावा में हुआ था। अगर रीतिकाल के कवियों में हम कहें कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ा किसी कवि को, तो वह देव ही थे, क्योंकि इनको अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में अपने ग्रंथ रचने पड़े। इनके ग्रंथों की संख्या भी इसी कारण से अलग अलग मानी जाती है। आचार्य शुक्ल ने इनके ग्रंथों की संख्या 25 बताई है, परंतु यह संख्या बहुत कम है देव के काव्यों को यदि हम पूरा अध्ययन करें तो। अधिकांश विद्वान इनके जो ग्रंथों की संख्या है वह 70 से 80 के बीच बताते हैं। देव जैसा कि अन्य रीतिकाल के कवि हैं, उन्होंने भी अपना आचार्यत्व प्रदर्शन किया था और इस कारण से इनके अनेक लक्षण ग्रंथ रीतिकाल में नजर आते हैं। इनका जो लक्षण ग्रंथ है भाव विलास, वह बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, जो उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही लिख दिया था। भाव विलास के अतिरिक्त अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास, नीति शतक, नखशिख प्रेम, दर्शन वृक्ष विलास, शब्द शक्ति, काव्य पिंगल, नीति दर्शन आदि का कई लक्षण ग्रंथों का इन्होंने की रचना की। किंतु यदि हम देव के पूरे संपूर्ण काव्य सौंदर्य को देखें तो उनका जो मन है वह श्रृंगार में ही अधिक रमा था। इसी कारण से आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में भी कवि देव से संबंधित यदि अलग से कोई निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो वह उनके श्रृंगार पर ही पूछा जाता है सामान्य रूप से। इनका जो श्रृंगार है, संयोग और वियोग श्रृंगार, वह हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है और इसमें भी विशेष रूप से जो नायिका भेद का वर्णन है वह जो कवि देव ने किया है वैसा वर्णन अन्य कवियों में बहुत कम देखने को मिला है। काव्य शास्त्र की जितनी भी परंपरागत मान्यताएं या मौलिक जो मत हैं उसके संबंध में कवि देव सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और पांडित्य के दृष्टिकोण से रीतिकाल के जो समस्त कवियों में उनमें यदि हम देव का स्थान माने तो आचार्य केशवदास के समकक्ष अधिकांश विद्वान इनको मानते हैं। तो इसी से यह पता चल जाता है कि देव का कितना महत्व है। अब पाठ्य पुस्तक में जो आपके पद लगाए गए हैं उसमें आप विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखें कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके जो प्रश्न जो इसमें दुए हैं, यदि हम उनको देखें तो हम यदि पीछे से यदि हम कवि देव के पदों को देखें तो मुझे लगता है कि सामान्यतः जो इनके अंतिम पद है वहाँ से लेकर के यदि हम देखें जो भी पद हमारे सामने धीरे आ रहे हैं इनके समक्ष, वो पद विशेष रूप से आपके प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बार आपको शुरुआत में जो इनके जो महत्वपूर्ण पद हैं वहाँ से मैं केवल शुरू कर रहा हूँ, जिसमें आपके छायाचित्र में मैंने आपको टेक्स्ट बुक की जो पृष्ठ संख्या 52 अभी एक आपके सामने खोली है और आप भी 52 जो नंबर पेज पर है देव का वो खोलें अपने पाठ्य पुस्तक को और उसका जो 23वां पद है वहाँ से लें और 23 के बाद में जो अंतिम पद 27 तक होगा हम पहले उनका अध्ययन करेंगे। सांसन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी पौन गयो गुण अपनो अरु भूमि गई तनुकी तनुता करी देव जिये मिली बेह की आस के आंसू पास आकाश रहो भरी जा दिन ते मुख फेरी भरे हंसी हेरी हियो जुलियो हरिजो हरी। कवि देव कह रही हैं कि नायिका एक कह रही है कि मेरी गरम गरम सांसों की जो हवा है, सांसन ही समीर, मेरी गरम गरम सांसों की आवाज़ शरीर से जो बाहर चली गई है, शरीर का सब जो जल तत्व है उसका नायिका का वो आंसू बन करके रह गया है। आंसू नहीं सब नीर गयो डरी, आंसू बनकर रह गया है और हवा भी अपना गुण सुगंधी लेकर चली गई है। पौन हवा को कहते हैं, पौन गयो गुण ले अपनो, हवा भी अपनी जो सुगंध का जो उसका गुण होता है वह गुण लेकर के चली गई है। शरीर की दुर्बलता
बनकर पृथ्वी तत्व भी जैसे चला गया है। अरु भूमि गई तनु की तनुता करी, शरीर की दुर्बलता बनकर भी पृथ्वी तत्व भी चला गया है। कवि देव कह रहे हैं कि नायिका कह रही है कि देव जिए मिली बे की आस, मैं तो श्री कृष्ण के मिलने की आशा से ही जीवित हूँ, के आंसू पास आकाश रहो बरी, और इसी आशा के पास आकाश तत्व मेरा शेष रह गया है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी, यो ज्यों लिए हरि ज्यों हरि। उसी दिन से श्री कृष्ण उन्होंने, अर्थात श्री कृष्ण मेरे हृदय को ढूंढ करके ऐसा लगता उन्होंने हरण कर लिया है। तो कवि की यहाँ पर जो ज्ञान है, उनका जो अलंकरण ज्ञान, उनका जो पांडित्य संबंधित ज्ञान है, वह स्पष्ट रूप से झलकता हुआ हमारे सामने नजर आ रहा है, जिसमें कवि ने पंच तत्वों के अभाव में भी आशा के माध्यम से किस प्रकार एक नायिका जीवित रह रही है उसका वर्णन किया है। यदि हम देखें तो यह इसमें विरोधाभासी जो अलंकार है वह हमें नजर आता है, क्योंकि जो नायिका का वर्णन है, एक विरह व्यथित नायिका, वह पंच तत्वों के शरीर से, उसका जो बना हुआ शरीर है वह पूरी तरीके से छिन गया है, फिर भी वह किस तरीके से जीवित है। तो यहाँ विरोधाभास हुआ। एक विरह विदग्ध जो गोपी है अपनी सखी से जो कह रही है कि शरीर जो पांच तत्वों से मिलकर बना है और उनके वियोग में शरीर का निर्माण करने वाले ये पांचों जो तत्व हैं वो शरीर को छोड़कर चले जा रहे हैं। यदि शरीर को वो छोड़कर चले जा रहे हैं तो फिर शरीर जीवित कैसे है। तो इसी कारण से ये विरोधाभासी अलंकार हमें नजर आता है, क्योंकि अंत में जो नायिका है वह दूसरी सखी दूसरी से कह रही है ना जो कि केवल आकाश ही अब इस शरीर के चारों ओर इसलिए स्थित है कि श्री कृष्ण के मिलने की अभी कुछ आशा बनी हुई है। तो बहुत उत्कृष्ट पद हम मान सकते हैं एक विरह वियोग प्रधान जो सखी या गोपी है उसकी मनोदशा का जो एक मार्मिक चित्रण कवि देव ने किया है, जिसमें अंतिम समय तक उसको मिलने की आशा का जो एक भाव नजर आता है वह भाव भी बहुत ही दृष्टव्य दिखाई देता है। एके अभिलाख लाल लाख बती लेखियत, इस यह पद भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्वयं पहले आप थोड़ा सा इसका पहले हमेशा अध्ययन किया करें आप किसी भी पद का, उसके पश्चात आप उस का व्याख्यान को आप सुना करें। एके अभिलाख लाख लाख भांति लेखियत, देखियत दूसरों न देव चराचर में। कवि कह रहा है कि प्रेम करने वाले में एक अभिलाषा बनी रहती है। अभिलाष कहते हैं अभिलाषा को, कि प्रेम करने वाले में एक अभिलाषा रहती है और उसी पर वह लाख लाख भांति लेखियत, उसी पर वह लाखों तरह से सोचता और विचार करता रहता है। प्रेम पात्र बनने की जो अभिलाषा होती है उसे कई प्रकार की वह नजर आ सकती है, वह कई रूपों में धारण कर सकती है। देखिए तो दूसरों न देव चराचर में, कवि देव कह रहे हैं कि प्रेम की अभिलाषा रखने वाले की स्थिति चर और अचर में किसी में भी दिखाई नहीं देती है। ऐसी जो विरोधाभासी या ऐसी जो विचित्र स्थिति है वह हो गई है, जिसमें प्रेमी का जिससे मन मिलता है उसके प्रति प्रेमी अपना तन मन सब लगा देने को तैयार रहता है। जासो मन राचे तासो तन मन राचे, जिसमें मन लग जाता है उसमें तन मन धन से अपना मन लगाने के लिए वह हमेशा प्रेमी तैयार रहता है। वह प्रेम पात्र को ही प्राप्त करना चाहता है, अर्थात उत्कृष्ट प्रेम की अभिलाषा में वही है कि जिससे वह नायक से प्रेम करता है वह उसे प्राप्त हो, तभी वह उत्कृष्ट प्रेम की अभिलाषा चाहता है। सब संभल संभल के वह जांच करता है, पूर्णतया एकदम इस आश्वस्त जैसे हो रहा है, सच्चाई जान लेता है। पाचन के आगे आंच लगे ते नाटी लोटी सांची दही प्यारे की सती लो बैठी सर में। वह संभल संभल कर जांच करता है, तन मन धन तो अपना लगाता ही है, लेकिन संभल संभल कर जांच करता है और पूर्ण रूप से जब आश्वस्त हो जाता है, सच्चाई जान लेता है, तभी वह उसके प्रेम पात्र को अपने अनुकूल पाता है। वह बहुत से आदमियों के आगे लज्जित होने के डर से कभी तो प्रयास भी नहीं करता है और
अपने प्रेम पात्र के लिए वह वैसा ही करने के लिए तैयार रहता है जैसे कोई सती अपने प्रिय पति के लिए जैसे चिता में बैठ जाती है। सांच दई प्यारे की सती लो बैठे सर में। अपने प्रिय पात्र को प्राप्त करने के लिए वह वैसे ही प्रयास करता है जैसे कोई सती अपने प्रिय पति के लिए चिता में बैठ जाती है। प्रेम सो कहत कोई ठाकुर न ऐंठ हो सुनी। सच्चे प्रेम से युक्त जो व्यक्ति होता है ना, वह कभी भी ऐंठ नहीं दिखाता है। ऐंठ हो न सुनी, ऐंठ मतलब घमंड, गर्व, है ना, वह कभी नहीं दिखाता। वह तो गहरे प्रेम में डूबता है। बैठो गड़ी गहरे तो बैठो प्रेम घर में। वह तो गहरे प्रेम में डूबता है, उसमें किसी प्रकार का कोई छिछलापन दिखावा नहीं होता है। देव कहते हैं कि जिसमें ऐसी विशेषताएं हैं वही प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है। पैंठो प्रेम घर में, जिसमें यह विशेषताएं होता है, अर्थात जिस प्रेम में निश्चलता हो, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो, सच और सच्चे कदम से, सच्चे मार्ग से, निश्चल हृदय से उस प्रेम के मार्ग पर जो चल रहा है वही प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है। आपने घनानंद की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां सुनी होगी आपके कोर्स में कि अति शुद्धो स्नेह को मार गए जाने को सयान बांक नहीं, जहाँ सांच चले तजी आपन बोझ के कपटी ते निशांक नहीं। घनानंद का जो पद है ना, लगभग उसी से मिलता जुलता यह पद कवि देव का है, जिसमें वो घनानंद जहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रेम में कोई दुराव छिपाव, कोई निष्कपटता चालाकी नहीं चल सकती, उसमें तो निश्चल हृदय वाला ही आगे बढ़ सकता है। कोई टेढ़ापन हो किसी में, है ना, वह आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात मन में कुटिलता हो तो वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता प्रेम में तो प्रेम का मार्ग तो बड़ा सीधा और सरल होता है, जिसमें कोई निष्कपट व्यक्ति होता है, विश्वासपूर्ण व्यवहार रखता है, वही आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ दोनों कवियों के जो पदों में हमें समानता दिखाई देती है, क्योंकि रीतिकाल का जो संपूर्ण काव्य सौंदर्य है वह आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से इस प्रकार प्रेम या श्रृंगार के संयोग और वियोग, इन दोनों से संबंधित जो पद इन कवियों में देखने को मिलते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट हैं, चाहे वो देव हो चाहे वो घनानंद हो। उनकी जो समानता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो समान रूप से है कि दोनों कवि प्रेम में निष्कपटता चाहते हैं। को कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, कौन कहो रंकिनी कलंकिनी को नारी हो, कैसो परलोक नरलोक बरलोकन में, लीनों में आलोक लोक लोकन में न्यारी हो। इस पद के अंतर्गत कवि देव ने पूर्व राग, यानी क्या पूर्व राग किसे कहते हैं, जब वियोग अवस्था की 4 दशाएं जो होती है ना, उसमें पहली दशा है पूर्व राग की, जिसमें गोपी या जो भी नायिका है कृष्ण के प्रति पूर्णतया जैसे समर्पित होकर के अपनी बात कहती है, उसे पूर्व राग कहा जाता है। को कहते हैं कोई को, अकुलीन मतलब जो अच्छे कुल की न हो, रंकिनी गरीब को कहा जाता है, और आलोक अदृश्य एकांत को और संबोधन आता है उसके संदर्भ में। निंदा हम सभी जानते हैं, कलंक निंदा से संबंधित है, कलंकनी। तो इस पद के अंतर्गत कवि देव कह रही है कि एक गोपी कह रही है कि मुझे भले ही कोई कुलटा कहे, वो गए कुलटा, मुझे भले ही कोई कुलटा कहे, कोई अकुलीन कहे, अर्थात अपने परिवार से, अपने वंश से, है ना, अलग होकर के और जो आचरण करती है उसे व्यभिचारिणी स्त्री कहा जाता है, जो लोक मर्यादा का ध्यान नहीं रखती है। तो कवि कह रहा है कि लोग मुझे, है ना, अकुलीन अर्थात व्यभिचारिणी कहते हैं, कोई मुझे कुलटा कहते हैं, कोई मुझे रंकिनी कहते हैं, अर्थात दीनहीन स्त्री, गरीब, कोई मुझे कलंकिनी भी कहता है। कलंकिनी कहते हैं बुरी नारी को, है ना, कुनारी, है ना, बुरी नारी। तो मुझे, लेकिन वह गोपी कह रही है मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कलंकिनी कहें, रंकिनी कहें, बुरी नारी कहें, उल्टा कहें, व्यभिचारिणी कहें, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे लिए क्या परलोक और क्या मानव लोक, कैसो परलोक नरलोक बरलोकन, मेरे लिए क्या परलोक क्या मानव लोक, मैं इन तीनों के बारे में कुछ नहीं जानती। परलोक, नरलोक और बरलोकन अर्थात इहलोक परलोक, इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। न मुझे इस लोक में निंदा का डर है,
न लीनों में आलोक लोक लिकन से न्यारी है। मुझे इस लोक में निंदा का डर नहीं है, और न करे कि मेरे आगे का जो जीवन है परलोक है वह भी कोई सुधर जाए, मुझे बिगड़ जाए, सुधर जाए। गोपी कह रही है मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, न तो इस जीवन की और न आगे के जीवन की, न इस लोक की, न इहलोक की, न परलोक की। कोई निंदा का डर नहीं है। मेरा भले ही शरीर भी बर्बाद हो जाए, तन जानी मन जाए, देव गुरु जन जाए। मेरा शरीर भले ही बर्बाद हो जाए, मन भी मेरा खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, देवता गुरु बड़े बुजुर्ग सभी भले क्यों नहीं नाराज हो जाए। देव गुरु जन जाहि, देवता गुरु सामान्य जन भद्र पुरुष कोई भी हो संसार का, भले क्यों नहीं नाराज हो जाए। जीव क्यों न जाहि टेक टर तीन टारी हो। भले ही मैंने जो मन में ठान लिया, मैंने जो प्रण कर लिया, और उसके लिए तो भले ही मेरे जीव ही क्यों न चला जाए, मेरे प्राण ही क्यों न चला जाए, लेकिन मैंने जो प्रण कर लिया है वह प्रण क्या है कि कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम का ना, वह मैं छोड़ नहीं सकती। मैं तो वृंदावन वारी वनवारी के मुकुट पर पीत पटवारी वही मूर्ति पे वारी हूँ। मैं तो वही वृंदावन विहारी वनवारी मुकुट धारण करने वाले, जो पीतांबर वस्त्र को धारण करने वाले श्री कृष्ण है, उसकी मूर्ति पर पीत पटवारी वही मूर्ति, उनकी कृष्ण की उसी मूर्ति पर तो मैं अपने आप को न्यौछावर करती हूँ। मैंने तो अपने आप को कृष्ण को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है। इसके अतिरिक्त अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। यहाँ एक संबोधन में अलग अलग अर्थों में यदि हम देखें तो एक गोपी है ना, कृष्ण के प्रति अपनी अगाध प्रेम है। दूसरे शब्दों में कहें तो राधा का पूर्ण प्रेम यहाँ पर नजर आता है आलोचकों के अनुसार, यदि हम ये देखें। और तीसरे अर्थ में देखें तो एक सामान्य नायक है, वह एक नायिका है, वह अपने नायक के प्रति अपने पूर्ण प्रेम को प्रदर्शित कर रही है। तो कुल मिलाकर जो संबोधन चाहे कुछ भी हो, लेकिन तात्पर्य यही है कि जो कृष्ण है उसी का मूल आधार यहाँ पर कविदेव के द्वारा बना गया है कि पीत पीताम्बरधारी बनवारी मुकुट धारण करने वाले, जो पीताम्बर वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण है, वही मेरे सब कुछ हैं। तो यहाँ हमें ज़्यादा नज़र आता है कि राधा का जो पूर्ण प्रेम है वही हमें नज़र आ रहा है इस पद के अंतर्गत, क्योंकि पूरी तरीके से जो निंदा की भावना को भी अपने मन में बिल्कुल नहीं डरती हो निंदा से, लोक परलोक कुछ भी कहे, उल्टा व्यभिचार कुछ भी कहे ना, लेकिन उसे तो कृष्ण में होना है। यह पद हमें मीरा के पदों के याद दिला देता है, जिसमें मीरा के अधिकांश पद है ना वह इसी तरह के हैं जो पद कवि देव ने यहाँ पर हमें कौं का उल्टा पद के अंतर्गत व्यक्त किया है।